सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक सिंगल फाइनेंशियल मिस्टेक जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अगर आप उससे बच के रहते हैं तो आप जीवन में फाइनेंशियली मतलब कभी परेशानी में नहीं आएंगे। वो फाइनेंशियल मिस्टेक सिर्फ एक है। वो सिंगल मिस्टेक क्या है कि आप ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। आप लोन को और क्रेडिट कार्ड के ईएमआई वगैरह को आप अपना पैसा समझ लेते हैं, फिर आप उसमें फंसते चले जाते हैं। देखो, अगर आपकी इनकम कम है, ठीक है, अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप चीजें अफोर्ड कर सकें, तो आपके लिए एक लॉलीपॉप दिया जाता है। वो लॉलीपॉप है कि सर आप क्रेडिट कार्ड पे ये चीज़ ले लीजिए, उसके बाद आप ईएमआई करके चुकाते रहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मतलब सर आप पर्सनल लोन ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, मतलब गाड़ी ले लो। तो भाई अगर तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है तो तुम्हें ये शौक करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अगर कोई चीज़, जैसे आपने एक गाड़ी ले ली, ठीक है, जो कि आपको जरूरत नहीं थी, आपने वो गाड़ी ले ली, फिर आप उसके 4 साल तक 3 साल तक आप ईएमआई चुका रहे हैं, फिर और उसकी गाड़ी की कीमत भी डिटेरियोरेट हो रही है, कीमत भी कम हो रही है, तो आप उससे क्या पाएँगे? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको ऐसा क्या मिल जाएगा? बस आपको एक सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने भी एक गाड़ी ले ली है, मेरे पास भी गाड़ी है, ठीक है? देखो, अगर मान के चलो तुम्हारे पास अभी बाइक है, ठीक है? तुम गाड़ी ले लोगे वैगनआर, तो तुम बाइक वाले को दिखाओगे कि हाँ, मैंने गाड़ी ले ली है। लेकिन तुम सारे रिश्तेदारी में, तुम्हारे आस-पास जान-पहचान में ऐसा कोई ज़रूर होगा जिसके पास और बड़ी गाड़ी होगी, ठीक है? मान लो टाटा नेक्सॉन होगी या फिर ब्रीजा होगी, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, मेरी गाड़ी तो छोटी है, मुझे और बड़ी गाड़ी लेनी है। जब तुम बड़ी गाड़ी ले लोगे तो तुम्हें फॉर्च्यूनर लगेगी, फॉर्च्यूनर ले लोगे तो तुम्हें ऑडी लगेगी, ठीक है? तो ऐसा तुम्हें लगेगा हमेशा कि मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए। बट तुम देखो, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली लो, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना ज़रूरत के सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए मैक्सिमम लोग यही करते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, कम से कम एक गाड़ी तो होनी चाहिए। बस लोगों को दिखाने में फालतू में लेते हैं, फिर 3, 4, 5 साल तक अपने ईएमआई में निकाल देते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हाउ मतलब क्या इनका दिमाग है? आप कैसे ये कर सकते हैं? मतलब ये एकदम फाइनेंशियल ब्लंडर हो गया। ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे मतलब आप खुद के शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फाइनेंशियल्स आपकी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल्स खराब है तो जीवन भर आपको दिक्कत आने वाली है। आपको भी पता है, एक बीमारी आएगी, आपका सब वाइप आउट करके चली जाएगी। तो आप अपने फाइनेंस को कैसे इतना इग्नोर कर सकते हैं? कैसे आप एकदम शौक पे जी सकते हैं? ये हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कुछ लोगों ने उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं देखी हैं जीवन में, तो हो सकता है इस वजह से वो लोग ये सब डिसीजन ले लेते हैं। उन्हें लगता हो कि नहीं, जीवन में सब ऐसा ही चलेगा और दिखावा तो करना चाहिए। बट दिखावा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा यार, ठीक है? कुछ लोग क्या करेंगे, नौकरी लगते ही कि चलो एक होम लोन ले लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, नया घर ले लेते हैं। सब फिर तुम 15 साल 20 साल के लिए अपने आप को उसमें लॉक करके रख दोगे। जीवन भर ना अच्छा खा पाओगे, ना अच्छा पहन पाओगे, ना चैन से सो पाओगे, सिर्फ एक घर के चक्कर में, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है? आपको इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। भाई यार, कितनी बार मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड करो, ठीक है? इन्वेस्टिंग में ध्यान दो, अपने ऊपर खर्च करो, अपना और स्किल सीखो और ज़्यादा कमाओ। जब आप ज़्यादा कमाएँगे फिर आप खर्च कर लो, ठीक है? बचाएगी, आप पता चल रहा है 20,000 रुपए बचा रहे हो, उसमें आपने ईएमआई ले ली, 15,000 रुपए ईएमआई में जा रहे हैं, आपके कुछ बच ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ से बच के रहना, ठीक है? अगर आप इससे बच के रहेंगे तो जीवन में आप कभी इतना ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे फाइनेंशियली। पैसा आपके पास रहेगा तो दिमागी रूप से शांति रहेगी, ठीक है? आप नॉर्मल घर में रह रहे हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन मतलब आप नॉर्मल घर में रह सकते हैं, भले ही आपके पास एसी वाला और मार्बल वाला घर ना हो, बट आप बिना पैसे के नहीं रह सकते हैं। बिना पैसे के हमेशा हर इंसान आपको दुत्कारेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो किसी को दिखाने के चक्कर में यार कुछ मत करो, ठीक है? मतलब दिखाने के चक्कर में इतना पैसा खर्च ना करो। जिससे काम चल रहा है वो करो, बाकी अपने पास पैसा रखो, ठीक है? पैसा बचा के रखो, पैसा पैसा इन्वेस्ट करके रखो, पैसे को काम पे लगाओ। तो अगर आप इससे बचे रहेंगे तो मतलब जीवन में इतना ज़्यादा कभी परेशान नहीं होंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है? तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। ठीक है? तो कमेंट वमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।